और आपको पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता। सियासत के लिए झूठ बोलना भी कोई बात है? क्या खटेंगे आप सियासत के लिए झूठ बोलेंगे? यहाँ तो आप शायद आपको हुकूमत मिल जाए, उधर जाके क्या मिलेगा आपको? वो मरी का हुस्न वापस आना चाहिए और मरी के इर्द गिर्द की जो डेवलपमेंट है वो भी दोबारा एक नए जज्बे के साथ शुरू होनी चाहिए। मरी तो अब जिला बन गया है। 11,000 मेगावाट हमने अपने सिस्टम में इजाफी अपने सिस्टम में डाला। लोड शेडिंग खत्म हो गई। डेढ़ साल में एक कारखाना बिजली का हमने मुकम्मल किया, जो माजी की हुकूमतें जो हैं वो 20 साल में मुकम्मल नहीं करती थी। और मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा बहुत फिर खुशी हो रही है मुझे आपके आमने सामने बैठ के और आपसे मुखातिब होकर। कई साल पहले वाली मुलाकातें फिर याद आ गई हैं और फिर ताज़ा हो गई हैं और बड़ा अच्छा एक रिश्ता है नवाज शरीफ का अपने मरी के भाइयों और बुजुर्गों के साथ, और वो रिश्ता बहुत देर से अल्लाह ताला के फजल करम से कायम व दायम है और दिन ब दिन मजबूत से मजबूत तर होता रहा है। तो मरी मेरा दूसरा घर है। लाहौर में मैं रहता हूँ, लेकिन मरी में भी मैं रहता हूँ और मुझे बचपन से ही मरी बहुत पसंद है और हम बचपन से ही मरी अल्लाह के फजल करम से आते जाते रहे हैं। स्कूल में पढ़ते थे, छोटे थे उस वक्त से। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वो भी बड़ी सुहानी यादें हैं। और फिर जो मैं चीफ मिनिस्टर बना, फिर प्राइम मिनिस्टर बना, उस दौर के जो तरक्याती काम है वो माशाल्लाह एक मेरा एक अपना भी जज्बा था। जब मैंने हल्फ उठाया वज़ीर आला पंजाब का, तो सबसे पहले जो सबसे खूबसूरत तरीन सड़क बनी थी पाकिस्तान में वो थी इस्लामाबाद से मरी। पता नहीं आपको याद है या नहीं याद है। और वो पहली अपना एक बहुत उम्दा हाईवे बनी। उससे पहले जो हाईवे थी वो बड़ी टूटी फूटी सी हाईवे होती थी और और तंग भी थी, किसी जगह तंग थी, किसी जगह खतरनाक मोड़ थे और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती थी। एक का नाम होता था मरी हिल ट्रांसपोर्ट, एक का नाम था शायद कोमरी ट्रांसपोर्ट और पिंडी मरी ट्रांसपोर्ट, और जीटीएस भी चलती थी। तो वो सारी बसें जो हैं वो पिंडी से चलती थी और यहाँ उसको एजेंसी कहते हैं या एजेंटी कहते थे। वहाँ आके वो खड़ी होती थी और सवारियाँ वहाँ से उतरती थी, चढ़ती थी। तो वो एक नक्शा आज भी जो मुझे मेरे जहन में बिल्कुल याद रह चीज़ें। और फिर उसके बाद जो है वो उस वक्त का जो माल रोड था और उस वक्त का जो झीका गली थी, उस वक्त का तो ये जो नीचे अपना सनी बैंक था, तो ये इनकी अपनी एक खूबसूरती थी। बरकरार नहीं रख सके हम उनकी खूबसूरती। असल में वो बहुत पहले से ख़राब हो गई है और उसको अब भी संभालने की ज़रूरत है। वो दिन मुझे आज भी बड़े हसीन दिन लगते हैं और आज भी याद है मुझे बहुत अच्छी तरह से। तो वो मरी का हुस्न वापस आना चाहिए और मरी के इर्द गिर्द की जो डेवलपमेंट है वो भी दोबारा एक नए जज्बे के साथ शुरू होनी चाहिए। मरी तो अब जिला बन गया है। 11,000 मेगावाट
हमने अपने सिस्टम में इजाफी अपने सिस्टम में डाला, लोड शेडिंग खत्म हो गई और दिन रात मेहनत करके हमने मंसूबे बनाए और उनको लगाया, मुकम्मल किया। मैं बिजली के मंसूबों की बात कर रहा हूँ। तो डेढ़ साल में एक कारखाना बिजली का हमने मुकम्मल किया, जो माजी की हुकूमतें जो हैं वो 20 साल में मुकम्मल नहीं करती थी। उनके छोड़े हुए मंसूबे हमने जो है वो आके तो मुकम्मल किए। जैसे कि नीलम दरिया पे जो मंसूबा था वो हमने उसको मुकम्मल किया, जो लटका हुआ था। उसके बाद फिर हमने अपना जो है ना वो बाकी सूबे, बिजली बनाने वाले, कोयले से बिजली बनाने वाले मंसूबे, हत्ता कि हमने सिंध में जो सुनते थे कि जी वहाँ कोयला है, पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये बहुत तरक्की की बुनियाद बनेगा ये, लेकिन उसको आज तक कभी किसी ने तरक्की की बुनियाद बनाया नहीं था। 50 साल से मैं भी सुन रहा था कोयले की कानें हैं, लेकिन जब उसको इस्तेमाल ही नहीं करना तो फायदा क्या। हमने पहली मर्तबा उन कानों को जो है ना वहाँ कोयले की कान को जाकर उस पर काम शुरू किया, कोयला निकालना शुरू किया और फिर वहाँ पे बिजली का कारखाना लगाया, जो आज भी देखे जाके वहाँ कोयले से चल रहा है। पाकिस्तानी कोयला है, ये कोयला कहीं और से नहीं मंगवाया जाता, इसके लिए डॉलर खर्च नहीं होते। ये पाकिस्तानी कोयला है, तो इसको जितना मर्जी इस्तेमाल करके तो इसमें आप हजारों मेगावाट बिजली जो है वो बना सकते हैं, शायद लाखों भी बना सकते हैं। तो कम से कम किसी को इस काम तो शुरू करना चाहिए था। आज आने वाली हुकूमत ने देखिए बात रिकॉर्ड की है, और आपको पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता। सियासत के लिए झूठ बोलना भी कोई बात है? क्या खटेंगे आप सियासत के लिए झूठ बोलेंगे? यहाँ तो आप शायद आपको हुकूमत मिल जाए, उधर जाके क्या मिलेगा आपको? अवाम को धोखा दें, गलत बातें करें, झूठ बोलें और गलत कमिटमेंट करें, गलत वादे करें, सब्ज़ बाग दिखाएं और फिर कौमी सतह पे ये काम करें, आप कौम को धोखा दें और फिर ये तवक्को करें कि अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह माफ नहीं करता।